राजस्थान के कोटा शहर में फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई एक सनसनीखेज वारदात में चंद्रेशल मठ में रह रहे मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। महंत की हत्या किसने की, हत्या की वजह क्या रही, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 से 7 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और पूरे रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो महंत की हत्या ने जहां एक तरफ राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। बड़ी संख्या में जो संत महात्मा हैं वो कोटा शहर की मॉर्चुरी में धरने पर बैठे हुए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक वो इसी तरह यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे और महंत के शव को नहीं लेंगे, उनका अंतिम संस्कार कतई नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रेशल मठ कोटा ही नहीं बल्कि राजस्थान का बेहद महत्वपूर्ण मठ है। तकरीबन 1000 साल पुराना ये मठ है। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले 35 साल के देवानंद 4 साल पहले यहाँ पर महंत नियुक्त हुए थे। वो कभी सवाई माधोपुर जिले में रहते थे, कभी इस मठ में रहा करते थे। बीती रात करीब 12 बजे किसी सेवादार ने, जो मठ का सेवादार था, उसने चंद्रेशल गांव के लोगों को इस बात की खबर की कि महंत के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया है। गांव वाले जब वहां पर पहुंचे तो महंत लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा हुआ था। बहरहाल लोग उन्हें लेकर कोटा शहर के अस्पताल गए, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सवाल यह है कि आखिरकार महंत की हत्या किसने की। महंत के ठीक बगल के कमरे में सो रहे पुजारी के दरवाजे की कुंडी बाहर से क्यों बंद कर दी गई? जो हमलावर आए हुए थे उसने किसी दूसरे को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? बहरहाल कोटा शहर की एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इस पूरे मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, कई एंगल पर छानबीन की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या का मोटिव क्या था। महंत की किसी से कोई निजी रंजिश थी, या ये मठ की आपसी लड़ाई थी, या फिर जो हत्यारे थे वो यहाँ पर लूटपाट के इरादे से आए हुए थे और नींद खुलने पर पहचाने जाने की डर की वजह से उन्होंने महंत का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जो संत महात्मा हैं उनमें गहरी नाराजगी है। लोग महंत के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। मायापुरी अखाड़े की अगर हम बात करें तो मायापुरी अखाड़ा सन्यासियों के सबसे बड़े जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार का मायापुरी अखाड़ा है। जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरिगिरी ने भी इस पूरी घटना पर अफसोस जताया है, निंदा की है और प्रशासन से जल्द कातिलों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। चंद्रेशल मठ के बारे में अगर बताया जाए तो ये 1000 साल से पुराना मठ है। यहाँ पर तमाम धार्मिक गतिविधियां होती हैं, धार्मिक आस्था का ये केंद्र है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि महंत देवानंद 4 साल पहले ही यहाँ नियुक्त हुए थे। वो 15 दिन यहाँ पर रहते थे, 15 दिन सवाई माधोपुर जिले में रहते थे। परिवार वालों ने इसके पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जताई है। उनका कहना है कि महंत अक्सर ये कहते थे कि कोटा में जब वो मठ में जाते हैं तो वहाँ उन्हें धमकियां दी जाती हैं, और बीती रात भी कुछ इसी तरीके की बात हुई थी। कल जब परिवार से आखिरी बार उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताई थी जो कि तमाम सवाल खड़े करती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है। विपक्ष जो है वो राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंत की हत्या दुखद है, निंदनीय है। पुलिस इसमें तेजी से काम कर रही है। जल्द ही जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और दोषियों के सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो महंत देवानंद की उम्र महज 35 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने काफी नाम कमा लिया था, धर्म से जुड़े हुए थे, धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। इतनी कम उम्र में आखिरकार महंत की दुश्मनी किससे थी? आखिरकार
कौन ऐसा था जो उनकी जान लेना चाहता था और उनकी हत्या के पीछे मोटिव क्या था, क्या वजह थी कि महंत को मौत के घाट उतारा गया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब राजस्थान पुलिस को देने होंगे, कोटा पुलिस को देने होंगे। लेकिन फिलहाल जो जांच है, जांच उस रात पर केंद्रित है, आधी रात पर, जहां पर महंत और पुजारी, जो मठ के पुजारी हैं, दोनों आसपास के कमरे में सोए हुए थे। पुजारी के कमरे में बाहर से कुंडी लगा दी गई, महंत के कमरे में लोग घुसते हैं, उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। सवाल ये भी है कि मठ के जो दूसरे सेवादार थे, आखिरकार वो उस वक्त कहाँ थे, जो चौकीदार थे, उन्हें इस बात की भनक तक क्यों नहीं लगी और सिर्फ महंत पर ही हमला क्यों किया गया, उनकी जान ही क्यों ली गई, बाकी दूसरे लोगों पर कोई हमला क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि जिनका जवाब राजस्थान पुलिस को देना होगा। बहरहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में गहराई से छानबीन की जा रही है, कई एंगल पर छानबीन की जा रही है, कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि कोटा शहर में महंत की सनसनीखेज हत्या ने राजस्थान पुलिस के सामने एक चुनौती पेश की है और चुनौती इस बात की है कि राज्य में कानून व्यवस्था किस स्तर पर है, इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, हत्या की वजह क्या सामने आती है, हत्या में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनका इरादा क्या रहता है, जो लोग मौके वारदात पे थे क्या वही लोग हत्या में शामिल हैं या इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी कुछ और लोग हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब कोटा पुलिस को देना होगा और देखना यह होगा कि आखिरकार कब महंत का अंतिम संस्कार होता है, कब पूरे मामले का खुलासा होता है, कब आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और कब पूरे रहस्य से पर्दा उठता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, कोटा, राजस्थान।